आज सॉल्व करेंगे CHSL 2020 का 5 अगस्त शिफ्ट 3 वाला पेपर। तो अपना टाइमर लगा लेते हैं। चलो पहला सवाल, अंडरलाइंड ईडियम का मतलब बताना है। द फ्रेंड्स क्वारल्ड सम टाइम अगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अप विथ ईच अदर। क्वारल का मतलब आपस में पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बाद में उनका आपस में सेटलमेंट हुआ, मतलब फिर सब कुछ सही होने लगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाँ, बट नाउ आ रहा है मतलब जो उनका प्रोसेस अब चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन कुछ आएगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा था तो यहाँ पे अब सब कुछ सुधरना चाहिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। हाँ कुंदन। टू मेकअप विथ। ईडीएम कम फ्रेज जैसा ज्यादा है ये। चलो सेकंड, फिल इन द ब्लैंक। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज बाय द अथॉरिटीज। पुल्ड के साथ सारे उन्होंने लगा दिए, पुल्ड अप, पुल्ड ऑफ, पुल डाउन, पुल थ्रू। गिरा देने की बात हो रही है ना, पुरानी बिल्डिंग है उसको गिरा देने की बात हो रही, तो यहाँ पे आएगा पुल्ड डाउन, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना। वन वर्ड सब्सटीट्यूट रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर। ऑफिशियल तो आपका ये तो पता ही है, पॉलिटिकल भी पता है, मैरिटल शादी संबंधित होता है, मार्शियल कोर्ट मार्शल होता है, कई जगह आपने सुना हो या देखा हो, लिखा हुआ है ना कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो वो सारा आपकी आर्मी वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसका भी यही रहता है। Fill in the blank. Despite their impersonal rules that apply to all are essential in large systems. तरुण कह रहा है limitations. डिस्पाइट आ रहा है तो मतलब वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला होना चाहिए, उसके बावजूद। यहाँ पे आ रहा है एसेंशियल की जरूरी चीज, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए गैर जरूरी, ऐसा कुछ नेगेटिव। तो एडवांटेज, सपोर्ट और बेनिफिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिटेशन। सही आ रही थी ना आपको कि उसकी बहुत सारी कमियां होने के बावजूद वो काफी एसेंशियल है, जरूरी है। हाँ, पहला वाला आपका जो इंट्यूशन था वो सही था। फिफ्थ, फॉर्म चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट। ना लास्ट नाइट है, लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, सी थर्ड और फोर्थ में तो आ नहीं रहा। डिड का और पास ले जाएंगे, हैड होना चाहिए, पहले वाले में आ रहा है, पहला वाला करेक्ट है। मिसस्पेल्ड वर्ड, विशियस से पता नहीं इनको क्या प्यार है, हर उसमें डाल देते हैं। विशियस, पॉम्पस, लस्ट्रस, ट्रेचरस, कौन सा? कुंदन को फोर्थ वाला गलत लग रहा है। पॉम्पस भी आया हुआ है, पॉम्पस भी रिपीट हो रहा है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, हाँ बहुत चमकदार। धातु में मेटल्स होती हैं, यस, मेटल्स में लस्टर होता है, वही वाला लस्ट्रस है। पॉम्पस भरा पूरा, विशियस खराब। फोर्थ गलत है, करेक्ट कैसे? आर ई के बाद ए आता है, करेक्ट, आपका आंसर सही। ट्रिचरस, हाँ मतलब ट्रेच ट्रेचरस, हाँ उस तरह से भी समझ सकते हैं। और ट्रेचरस का मत, एक तो ट्रेचरस पाथ होता है ना, कि मतलब खतरनाक वाला पाथ हो सकता है जहाँ पे बहुत मुश्किलें फेस आए। दूसरा ट्रेचरस का मतलब होगा कि धोखेबाज टाइप ना, ट्रेचरी उससे वर्ड बनता है, ट्रेचरी, धोखेबाजी। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है नेग्लेक्ट का।
नेग्लेक्ट का केयर करें या ट्रस्ट करें? नेग्लेक्ट का मतलब अगर ध्यान ना देना से लें तो केयर उस केस में आ सकता है। ट्रस्ट तो विश्वास करना होगा। ही वॉज नेग्लेक्टेड, ही वॉज ट्रस्टेड। हाँ अगर धोखा, हाँ अगर धोखा होता तो फिर ट्रस्ट करते हैं। नेग्लेक्ट का केयर यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे तो। फेल ओमिट तो एंटोनिम नहीं बनेगा, तो केयर ही यहाँ पे ठीक है। ईडीएम बताना है, टू पोक वंस नोज इनटू। बहुत आसान है ना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना या जबरदस्ती उसमें इंटरेस्ट लेना, बिन बुलाया मेहमान वाला टाइप। जंबल्ड सेंटेंस। देखो सीक्वेंस तो बन गया यहाँ पे। तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। दो लोग ट्रेन में चढ़े। हाँ एक का ये और दूसरे का ये, बी के बाद ए आना है, इसी में आ रहा है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। 10th अगेन जंबल्ड सेंटेंस। हम्म। कुंदन को सेकंड ऑप्शन लग रहा है। बाकी को? ए ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, डी ही यहाँ पे बच रहा है ना। पहले विटनेसेस को जो है, आफ्टर अ क्राइम विटनेसेस ऑफन क्यों डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, पहले उनको बहुत सारे फोटो वगैरह सब देखने पड़ते थे। अब कंप्यूटर की मदद से काम तेज हो जाता है, इस वजह से उनका समय बचता है। तो बी को लास्ट में रखना है, ऑप्शन सेकंड सही है। हेराल्ड का सिनोनिम बताना है। न्यूज़पेपर भी है डेक्कन हेराल्ड के नाम से। एक नेशनल हेराल्ड है, वो भी एक था न्यूज़ ग्रुप। तो सक्सीड लग रहा है कुंदन आपको। हॉल्ट 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 का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज को रोकना। ये होगा अनाउंस। इसको न्यूज़पेपर के नाम से याद रख लेना, डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़ अनाउंस होती है, अनाउंस। हेराल्ड का मतलब होता है कुछ अनाउंस, अनाउंसमेंट। सिनोनिम बताना है अडेप्ट का, है ना। अडेप्ट वर्सेस एक अडाप्ट होता है, ई की जगह ए लगता है। अडॉप्ट, अडॉप्ट अलग हो गया, अडेप्ट अलग हो गया, और ये वाला अडेप्ट अलग हो गया। तीनों अलग अलग हो गए, तो स्किल्ड आपका आंसर करेक्ट है। क्लमजी रिपीट हो रहा है, क्लमजी मतलब जो बहुत ध्यान ना रखता हो, हाँ जल्दबाजी करता हो। केयरलेस, ठीक केयरलेस। एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना है इसमें। बिल सब में आ रहा है। थर्ड में रिमोट एरियाज विल इंस्टॉल। तो उनकह रहा ऑप्शन 4 ना, ये काम किया जाएगा इनके द्वारा, तो गवर्नमेंट को पहले रखना है, द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल वाईफाई हॉटस्पॉट, ऑप्शन 4 करेक्ट है। हाँ ये तो मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो ये तो अपना वो है, एक्टिव पैसिव है, तो बी इंस्टॉल्ड, बी वगैरह हटाना है, विल इंस्टॉल हो जाएगा।
सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। Large glasses magnified his eyes so that to give him the appearance of a wise owl. नहीं, थर्ड की जगह इसको करेंगे फोर्थ, so as to give, so as to give, yes yes, so as to give, so as to give him the appearance of a wise owl. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है अपने को। इंटरफेयर, फ्रेगनेंस, टेम्पररी, अकस्टम्ड। बस सही है, टेम्पररी में ओ आता है, पी के बाद ओ आएगा, टेम्पोररी। बाकी इंटरफियर तो पता है, फ्रेगनेंस सुगंध होता है, कस्टम्ड आदत हो जाना। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इसमें। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। हाँ, वो इंस्पाइट के बाद आता है, डिस्पाइट के बाद ये नहीं आता। हाँ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है डिस्पाइट, तो यहाँ पे एरर है ए में, ये ऑफ हटना चाहिए यहाँ से। हम्म। हाँ, कंसिस्ट और कंप्राइज वाला सीन, करेक्ट। 4 सेगमेंट्स इसमें, नन ऑफ देम। वर नहीं आएगा, पॉज आएगा। हाँ, ऑप्शन 2। यहां सब्स्टिट्यूशन बताना है। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। सम मनी, ऑप्शन 3। एनी नहीं होता तो नेगेटिव बता देता है, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है एनी का। तो एंटोनिम बताना है, रेस्ट्रिक्टिव। आप दोनों कह रहे हो लिबरल। ब्रॉड में क्या प्रॉब्लम है? मतलब 3 और 4 बहुत इसके रिस्पेक्ट में बहुत क्लोज है, डिपेंड करेगा रेस्ट्रिक्टिव क्या। हिज थॉट, अगर इसको इस तरह से देखें, हिज थॉट्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव, मतलब उसके बहुत संकुचित विचार हैं, तो विचारों में बोलते हैं हिज थॉट्स आर वेरी लिबरल, बहुत उसके खुले विचार हैं, उस केस में लिबरल हो सकता है। रेस्ट्रिक्टिव, कम कुछ करके रखना, ब्रॉड खुला रखना, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है थर्ड और फोर्थ में। अब वो डिपेंड करेगा कि रेस्ट्रिक्टिव को आप किस कंटेक्स्ट में पुट करोगे, उस हिसाब से ब्रॉड भी बन सकता है, लिबरल भी बन सकता है। इस तरह के ऑप्शन में फंस जाते हैं, है ना। शब्द आसान है, रेस्ट्रिक्टिव पता है क्या मीनिंग है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने 2 ऐसे दे दिए हैं कि बहुत क्लोज है। क्या करें इसमें? रेस्ट्रिक्टिव और 50-50 वाला हो जाएगा। कुछ भी अगर 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 थॉट वाले पर्सपेक्टिव में करें तो लिबरल सही हो जाएगा, अगर कुछ और पर्सपेक्टिव रखें तो ब्रॉड सही हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत क्लोज हैं। आगे जाके अगर कंजर्वेटिव कर देते तो लिबरल सही हो जाता। 50-50 है, अब आप पे छोड़ देते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, हिपोक्रेट। फैनेटिक क्या होता है? फैनेटिक, थोड़ा सा पागल सा, लूनेटिक टाइप। स्टॉइक, चक्का नहीं होता स्टॉइक। हाँ क्या? तटस्थ रहना, करेक्ट। स्टॉइक। अनवेवरिंग जो होता है, कल भी एक शब्द आया था इसी से जुड़ा, इनडिफरेंट करके एक जो था, स्टॉइक मतलब, हाँ वही होता है स्टॉइक। ऑप्टिमिस्ट तो सबको पता है।
नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। ज्यादा ही लेंदी दे दिया इसमें। पहला, इंपॉर्टेंट करेक्ट है, राइट। इज सो इट इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकंड, अमर कह रहा है बिसाइड, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड क्या होता है? पास में होना कुछ। हाँ, तो के बगल में होता है बिसाइड, और को छोड़ के होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड तो नहीं होगा यहाँ पे। आपसे पहले 3-4 लोगों को वो सुन चुके होना, बिफोर आ सकता है, बिहाइंड तो नहीं आएगा। लिसन टू पहले से सुना हुआ जो बिफोर ही आएगा, करेक्ट, लॉजिक आपका सही है। आफ्टर और बिफोर में बिफोर इसलिए लेंगे क्योंकि आपके पहले उनको सुन लिया जाना चाहिए, तो बिफोर यू। हाँ। थर्ड, so the teacher must have props like notes, handouts and slides that will make the learning material dash alive. Be alive, stay alive. इसमें होगा कम अलाइव, जीवित हो उठना, जीवित हो उठना। लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत रियलिस्टिक हो जाएगी, तो वो होता है जीवंत हो जाए, कम अलाइव। बी अलाइव का मतलब होता है जीवित होना। और क्या बोला था? गो अलाइव। सब कुछ जीवन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे फिट बनेगा अपना कम अलाइव, मतलब जो भी वो। हाँ, स्टे अलाइव मतलब जीवित रहना। कम अलाइव यहाँ पे सेंस समझ में आना चाहिए अपने को। कम अलाइव का मतलब है जो भी वो लर्निंग प्रोसेस है वो जीवंत जैसी हो जाएगी। हाँ, अट्रैक्टिव हो जाएगी बेसिकली। फोर्थ, visual aid, a little movement or color will get the student's attention. Another important thing to dash is that long complicated sentences spoken fast are simply too difficult. आप कह रहे हो डिटरमाइन आएगा। क्या लग रहा है अमर? रियलाइज करेक्ट है। एक चीज और जो अपने को एक जो दूसरे महत्वपूर्ण चीज अपने को समझनी है, तो वो होता है रियलाइज। कुछ कोई चीज रियलाइज करना मतलब किसी चीज को समझना। लास्ट, it is therefore dash to use short sentences that make sense to them instantly. एडवाइजेबल करेक्ट है, एडवाइजेबल करेक्ट है ना, कि ऐसा किया जाना चाहिए। एक 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 सजेशन टाइप है, सलाह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडवाइजेबल।